आज मैं अपने आप को यूजुअल डे से ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ एंड आज मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना लिप लाइनिंग भी किया है। आई डोंट नो ये कैसे हो गया बट हो गया, बस हो गया। सो आई एम अ क्वालिटी एनालिस्ट एंड मैं यूट्यूब के साथ साथ क्वालिटी एनालिस्ट भी करती हूँ फॉर अमेज़ॉन। ये मुझे बताना ज़रूरी नहीं था बट स्टिल फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये शेयर कर दिया है कि मैं एक क्वालिटी एनालिस्ट भी हूँ। सो जो कि आपको पता रहे कि मैं एक कॉरपोरेट जॉब भी करती हूँ एंड साथ साथ वीडियो भी शूट करती हूँ। सो वीडियो शूटिंग एंड इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो करना है वो तो मेरा एक पैशन है जो कि मैंने 4 साल पहले शुरू किया था। एंड ड्यू टू गेट प्रमोशन, ड्यू टू वर्क ऑन समथिंग्स, मेरे कमिटमेंट पे काम करने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मैंने जो काम किया है उसके बाद मुझे प्रमोशन मिला एंड आई गॉट इनटू दिस क्वालिटी एनालिस्ट। तो मैंने दोबारा से 4 साल पहले स्टार्ट किया था एंड बीच में बहुत लंबा गैप हुआ एंड फिर मैंने दोबारा छोड़ दिया। एक्चुअली यूट्यूब को। जस्ट लेट मी ड्रिंक सम वाटर क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ वीडियो में। बार्बी इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो लोग जानते होंगे कि बार्बी मेरी कितनी कितनी ज़्यादा फेवरेट है। आई लिटरली लव बार्बी। सो सबसे पहले हम हेयर को डिटैंगल करेंगे। डिटैंगल करने से पहले मैंने ऑलरेडी हीटिंग स्प्रे लगा लिया है हेयर पे एंड देन ड्राई किया है। क्योंकि मैंने हीटिंग स्प्रे इसलिए पहले लगाया क्योंकि जब हम हीटिंग स्प्रे लगाते हैं तो उसके बाद पूरे हेयर्स गीले हो जाते हैं एंड देन गीले होने के बाद जब हम प्रेस करते हैं, अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं तो वो अच्छे से हो नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने हीटिंग स्प्रे लगा कर ड्राई कर लिया एंड ड्राई करने के बाद अब मैं स्ट्रेटिंग करूँगी। सो ये जो मेरी मशीन है जो कि है कैराशाइन टेटिनम और ये जो है वेगा से है। एंड आई लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइज दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट मशीन स्ट्रेटनर। एक्चुअली मेरे पास एक और स्ट्रेटनर है जो कि अगेन वेगा से है बट ये बहुत अमेजिंग है। आई एम टेलिंग यू, यू विल सी हाउ आई लव दिस, वाई आई लव दिस। विद वन गो ये हेयर को बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है विदाउट लुकिंग लाइक कि आपने अपने हेयर्स पे कोई मशीन भी चलाई है। सो मुझे रफली ही हेयर स्ट्रेट करने हैं क्योंकि लास्ट में मुझे अपने हेयर कर्ल ही करने हैं। सो इन दिस वीडियो मैं आज एक नया प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, नया हेयर प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ जो कि मेरे लिए भी एक न्यू थिंग होगी कि मैं आप लोगों के साथ साथ इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगी। ये जो मशीन थी ये मुझे पूरी की पूरी 10,000 की ही पड़ी थी और मे बी 5,000, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, बट ये मुझे इतने के लगभग ही पड़ी। बट आई एम टेलिंग यू कि ये वर्थ इट है, आई एम टेलिंग यू गाइज, ये वर्थ इट है। सो दिस इज लाइक आफ्टर एंड बिफोर, यू कैन सी राइट, यू कैन सी द डिफरेंस बहुत ही आसानी से आफ्टर एंड बिफोर। सो इससे पहले मैंने एक और वीडियो शूट की है जो कि है प्रोडक्ट्स रिव्यू की।
are looking like so nice. आई रियली लाइक दैट यू नो नेचुरल इफ़ेक्ट जो एक और दो स्वाइप के बाद मिल जाता है, एक नेचुरल इफ़ेक्ट मिल जाता है, जो लगता ही नहीं है मैंने कोई मशीन भी चलाई है अपने बालों पे. सो आई लव दैट थिंग. नाउ आई एम रेडी टू टॉक अगेन. सो आई एम रियली सॉरी माई स्वीट हार्ट्स, मुझे बीच में से कट करना पड़ा एंड देन मुझे हेयर में रोलर लगाना पड़ा और फिर से मुझे अपनी मशीन को प्लग में एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट हैपन टू दिस प्लग. ये बिल्कुल भी नहीं चलता है एंड उसकी वजह से मेरी लाइट एंड मेरी हीट नॉट हीट प्रोटेक्टेंट, मेरा हेयर स्टाइलर नहीं ऑन हो रहा था. सो नाउ आई डिड इट, somehow I managed, और अब वो चल रहा है एंड वो गर्म होने वाला है. अभी थोड़ी देर में आप लोग सब देखोगे कि मेरे पास क्या मैजिक है. मैजिक, यू ऑल विल शुक. अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ से निकल रही थी और ये टेबल का पूरा इस तरफ गिरने वाला था और मैंने बहुत ही मुश्किल से इस टेबल को बचाया गिरने से. आई एम द ओनली वन, आई एम द हीरो ऑफ माई लाइफ. येस, आई विल बिकम माई ओन हीरो. I don't need any Spider-Man or woman or Batman or woman. I am the hero of my life. So आजकल लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ में डिप्रेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा है, जिसके लिए मैं दवाइयाँ भी ले रही हूँ एंड दवाइयाँ लेती हूँ तो वो एकदम ठीक रहता है, उसके बाद वो बिल्कुल वैसे ही स्टेज पे चला जाता है जैसे वो था. इसलिए मुझे कंटिन्यूसली दवाइयाँ लेनी पड़ती है एंड कंटिन्यूसली फॉलोअप करना पड़ता है अपने डॉक्टर के साथ, साइकेट्रिस्ट के साथ. व्हाट द आई एम सो सॉरी. ओके, साइकेट्रिस्ट के साथ. नाउ अकॉर्डिंग लाइक मेरी जॉब कैसी चल रही है? जॉब मेरी एकदम ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है, झकास एकदम मक्खन की तरह चल रही है. अदरवाइज़ जो ठीक नहीं होता है उसे भी मैं ठीक करती हूँ मेकअप करके. यू नो, चीज़ों को लाइफ में भी मैंने मेकअप करना सीख लिया है कि लाइफ में भी मेकअप करो और लाइफ को भी ठीक कर लो. अपने फेस की तरह मेकअप करो एंड सबको अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाओ. एक्चुअली मेरे ख्याल से ब्यूटीफुल सिर्फ शक्ल का नहीं होता है, यहाँ का भी होता है. यू नो, दिल से जो ब्यूटीफुल है उसे मेकअप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एंड मेकअप हम सिर्फ एक कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए करते हैं, किसी की भी एग्रीमेंट लेने के लिए नहीं करते, किसी की भी येस और नो लेने के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं ये वाला सेक्शन लूँगी हेयर का. देखा, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है. वेरी इजी पीजी, वेरी हैंडी वैंडी. हर चीज़ का सिमिलर निकाल लेती हूँ मैं. दैट्स माई हिडन टैलेंट.
मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं क्या चल रहा है लाइफ में, स्किन केयर चल रहा है बहुत दबा के, क्योंकि अगर मैं सीरम्स ना लगाऊँ तो मेरी स्किन, तो मेरा डार्क सर्कल्स इस तरह दिखते हैं। अभी तो मैंने अपनी आँखों को कंसील किया हुआ है, इसीलिए दिख नहीं रहे हैं इस तरह कि मैं भूतनी और चुड़ैल लगूँ, अदरवाइज़ मैं इसी की तरह लगती हूँ जिस तरह ये मेरे को देख रहा है और हंस रहा है। मेरी लाइफ की सबसे बोरिंग ट्रिप क्या थी? मेरी लाइफ की सबसे बोरिंग ट्रिप थी रिसेंटली मनाली में। एक्चुअली हमने पैसे भी खर्च किए, मनाली भी गई, एंड बट मैं 3 दिन में वहाँ से वापस आ गई। गाइस, 3 दिन में मैं यहाँ से गई पूरी पैकेजिंग करके, मतलब इस तरह के मैं वहाँ रहूँगी, ये बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, इंजॉय करूँगी, बहुत मज़ा आएगा, दिस एंड दैट। बट जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे उधर से ज़्यादा इरिटेशन कहीं नहीं हुई। मतलब इतनी क्राउडेड स्पेस, इतना ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ कैसे आई वॉज़ फीलिंग वेरी अलोन, क्योंकि मैं अकेले गई थी तो आई वॉज़ फीलिंग वेरी अलोन। एंड आई वॉज़ फीलिंग लाइक कि नहीं यार, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्तों को होना चाहिए था, मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स को होना चाहिए था। वैसे तो आई डोंट हैव एनी अटैचमेंट विद माई फैमिली मेम्बर्स, बट एक होता है कि जब कोई नहीं है तो ठीक है, समवन विल बी देयर फॉर यू करके। सो आई वॉज़ फीलिंग लाइक दैट, बट उसका कोई हेल्प नहीं मिला, उससे कोई रास्ता नहीं मिला, इसीलिए मुझे घर वापस आना पड़ा। एंड या मेरी लाइफ में सबसे बोरिंग जो ट्रिप थी वो मनाली की ही थी अभी तक की। एंड मुझे नहीं पता मैं वहाँ गई क्यों, जब मुझे सिर्फ 2 या 3 दिन में वहाँ से वापस आना था। ओके, सो मैं मनाली गई ही क्यों? या दैट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन कि मैं मनाली गई ही क्यों। मैं मनाली इसलिए गई क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप कुछ दिन की लीव्स लेके प्लीज़ कहीं घूमने जाओ, कहीं आउटडोर जाओ, अदरवाइज़ आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। सो इसलिए मुझे मनाली जाना पड़ा, और वो भी मैं सोलो ट्रिप पे गई, जस्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। मैं अपने आप को एक्सप्लोर करके मनाली गई। और मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं दोबारा से अपने आप को लाइफ में कभी एक्सप्लोर नहीं करना चाहती। ओह माय गॉड, दिस इज़ लाइक वेरी बैड स्टेटमेंट फॉर माई सेल्फ, बट लिटरली मैं अपने आप को दोबारा से एक्सप्लोर नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। मैं एक लिटरली बोरिंग पर्सन हूँ यार, बहुत ज़्यादा बोरिंग पर्सन हूँ मैं उस कैमरे के आगे इतना बोल रही हूँ, आई डोंट नो हाउ आई एम टॉकिंग दिस मच। मतलब मैं नहीं बोल पाती हूँ, मैं नहीं बात कर पाती हूँ इतना। आई एम वेरी शाई, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, वेरी इंट्रोवर्ट। ओके, सो मैं बचपन से लेकर अभी तक अपने आप को सोचती थी कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट लड़की हूँ। बट रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड मिली, मुझे मिली नहीं, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड बनी, एंड उसने मुझे बताया कि नेहा, यू आर नॉट इंट्रोवर्ट, यू आर एन एम्बीवर्ट। वॉट आई एम एन एम्बीवर्ट। एंड वहाँ से मैंने अपने आप को पहचाना कि येस, आई एम एन एम्बीवर्ट। हु पीपल डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्बीवर्ट, तो मैं उनको बता दूँ कि एम्बीवर्ट का मतलब होता है कि जो लोग जब किसी से बात नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, बट जब किसी से बात करते हैं तो इस तरह करते हैं कि उनका भूतियापना, उनका अजीबो गरीबपना उनके सामने एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं। सो आई एम दैट वन। इफ़ यू थिंक आई एम दैट वन, इफ़ यू नो मी बिफोर, पहले से ही, यू विल नो कि हाँ, मैं वैसी ही हूँ, बिल्कुल वैसी हूँ। मतलब फर्स्ट इंटरेक्ट में कौन ही बात कर पाता है? मुझे ऐसा फील लगता है कि कोई किसी से फर्स्ट इंटरेक्ट में इतनी बात नहीं कर पाता है। हर कोई अपनी लाइफ में गीत नहीं होता है ना यार, हर कोई अपना फेवरेट नहीं हो पाता है। एंड जब आप अपने लाइफ के डिप्रेशन वाले फेस में चल रहे हो तब तो आप बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल द स्टोरीज। आई डोंट नो कितने लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, कितने लोग नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे, बट इट्स रियली ट्रू। सी, बीप कर रहा है, कैन यू लिसन? बीप कर रहा है जब वो हेयर रोलर हेयर रोलिंग कर दे रहा है, उसके बाद वो बीप कर रहा है, टू टू टू, सो दैट मुझे पता चल जाए कि इसको अब हटाना है। वाह, दैट्स रियली नाइस। जिसने भी बनाया बहुत ही ईजी कर दिया हमारे लिए।
एक्चुअली बैकग्राउंड में किसी की शादी हो रही है और उसमें गाना चल रहा है लुंगी डांस, एंड ये मेरे फेवरेट सॉन्ग है, आई कांट बेयर इट। चटक मटक वटक साली चटक वटक तो दुश्मन की देखो जो लवली। मुझे एक्चुअली में ना लिटरली शुरू से लाइक अपने बचपन से बाहर ही शिफ्ट होना था, बाहर ही रहना था। मुझे इंडिया में कभी रहना ही नहीं था, मुझे हमेशा से बाहर ही शिफ्ट होना था। मेरा सपना था कि मैं बाहर शिफ्ट हूँ, बाहर ही रहूँ, बाहर। मेरा सपना था कि मेरे एक अंग्रेज़ बॉयफ्रेंड हो, यू नो, बट वो अब सपना का सपना रहेगा क्योंकि आई एम कमिटेड एंड वो मेरे दिल का कलेजा है। इज़ दैट इज़ दैट इज़ दैट मेकिंग सेंस? कि वो मेरे दिल का कलेजा है, बट जो भी है ही इज़ रियली नाइस यार। आई विश कि हर एक लड़की को वैसा ही पर्सन मिलना चाहिए। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि वो मेरी लाइफ में है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी 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 हैप्पी। मेरे बैकग्राउंड से कोई म्यूज़िक नहीं आएगा, इसलिए मैं अपने आप को म्यूज़िक दे रही हूँ। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। फिर से बोलो। मम्मास। ओके, मैं डांस करूँगी, मैं डांस करूँगी एंड यू विल गेस कि ये कौन सा मूव है। फिर से बोलो। ओके, तुम लोग गेस नहीं कर पाओगे बिकॉज ये कोई गाना ही नहीं है। आई मीन ये कोई स्टेप ही नहीं है किसी गाने का। कमिंग बैक टू माई सीरियस कॉन्वर्जेशन, मुझे लिटरली बाहर ही शिफ्ट होना था एंड मेरा सपना है कि यार मैं बाहर जाऊँ और इन्फ्लुएंसर्स की तरह, यू नो, वेट, मेरा सपना है कि मैं और इन्फ्लुएंसर्स की तरह बाहर जाऊँ, घूमूँ विद माई पर्सन, यू नो, एंड बहुत मज़े करूँ, न्यू न्यू खाना ट्राई करूँ। एंड लिटरली मेरा सपना उससे भी ज़्यादा सपना पता है क्या है? मेरा बहुत बड़ा सपना है, उससे भी ज़्यादा जो बड़ा सपना है वो ये है कि मैं वहाँ व्लॉग करूँ। आई डोंट नो, दीज डेज ना मुझे व्लॉग करना इतना पसंद आ रहा है, इतना पसंद आ रहा है कि मुझे अपना काम भी पसंद नहीं आ रहा है। कैन यू बिलीव कि मुझे क्वालिटी एनालिस्ट का काम पसंद नहीं आ रहा है इतना जितना मुझे ब्लॉगिंग करना पसंद आ रहा है। बहुत पसंद आ रहा है यार। मतलब मुझे अब पता लग रहा है कि यस, अगर मैं 4 सालों में इसे कंटिन्यू करती तो मैं बहुत अच्छा कर सकती थी अपनी लाइफ में, बहुत बेटर कर सकती थी। मतलब अभी भी बेटर कर रही हूँ मैं, बट इससे भी ज़्यादा बेटर कर सकती थी। नाउ आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप एंड यू विल गाइज सी मी कमिंग देयर, कमिंग गोइंग देयर, एक्चुअली गोइंग देयर। आई विश, मैं भगवान से सच्ची में प्रे करती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे सपने पूरे करो, प्लीज़ 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 मुझे जल्दी से जल्दी बाहर भेजो ताकि मैं व्लॉग्स बना पाऊँ, ताकि मैं न्यू न्यू शॉपिंग कर पाऊँ, ताकि मैं अच्छा अच्छा खाना खा पाऊँ। दिस इज़ वॉट ऑल आई नीड। इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। पता नहीं क्यों भगवान इतनी देरी कर रहा है मुझे ये सब देने के लिए। प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए प्रे करो। Here I have my makeup. दिस इज़ माई डार्केस्ट ब्रॉन्जर। आई डोंट नो वाई एम शोइंग यू, बस दिखा रही हूँ, देख लो यार क्या जा रहा है देखने में। लेट्स गो फॉर दिस।
एक पल भी मैं भूल ना पावा तेरियां मिठियां बातां नूं। गाइस यू नो व्हाट, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट है। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट। कोई ना बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना पाए। थका थका जो फील करे वो जाके थोड़ी रेड बुल कटक ले, जाके अपनी भैंस चराए। एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ। ओके, जब तक ये रोल नहीं होगा थोड़ी देर और मैं इसके लिए वेट करूँगी। बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ कि मुझे रिसेंटली किसी पर्सन ने चैलेंज किया है कि तू, आई एम टेलिंग यू, तू 500 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, ना ही व्यूज़ में ना ही सब्सक्राइबर्स में। सो मुझे ना अब ज़्यादा जब कोई चैलेंज कर देता है ना, तब मुझे और ज़्यादा फील होता है, नहीं मुझे और अच्छा करना है और दिखाना है उसको कि अच्छा यू चैलेंज्ड मी, नाउ यू सी, यू जस्ट सिट बैक एंड वेट एंड वॉच। नाउ आई वांट टू यू नो शो हिम कि अब तो देख, तूने तो ये गलत किया है यार। आई एम अ स्कॉर्पियन, आई एम अ फकिंग स्कॉर्पियन बिच एंड अ बाबी फैन। जरा इत्र गिरा दो। So this is how I did my hair. See, please comment and tell me कि ये कैसे लग रहे हैं। एक्चुअली मेरे फ्रंट लेयर्स को थोड़ी सी वर्क करने की ज़रूरत है एंड स्प्रे की ज़रूरत है, अदरवाइज़ दे आर गुड टू गो। आई ऑलवेज फील ब्यूटिफुल। नाउ इसी तरह मैं अपने हेयर स्टाइल करती हूँ एंड ये हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बेस्ट लग रहे हैं। आई होप कि आपको भी पसंद आए। इफ़ पसंद आते हैं तो भी मुझे बताना, नहीं आते हैं तो भी मुझे बताना। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ 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 कमेंट डाउन एंड मुझे बताना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एज़ वेल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी लाऊंगी एंड उसको देखने के लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल पे बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ गो एंड डू इट फर्स्ट नाउ। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखो एंड मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। बाय, टेक केयर।